सवाल है हर किसी के जहन में अभी कौंध रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं संसद में भी अंबेडकर विवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया था। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच में धक्का मुक्की तक हो गई। मामला राहुल गांधी के एफआईआर तक पहुंच गया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अंबेडकर के अपमान को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को घेरा, तो वहीं अंबेडकर वाले बयान पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर चंद्रशेखर आजाद, सभी नेता अंबेडकर के सबसे बड़े समर्थक होने का दावा करते हैं। तो वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अंबेडकर है किसके और कौन सी पार्टी ऐसी है जो अंबेडकर का विरोध करने का खुलेआम ऐलान कर सके। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अंबेडकर का विरोध करना मतलब दलित वोट बैंक का खिसकना है और सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी पार्टी रिस्क नहीं ले सकती है। क्या अंबेडकर को लेकर सियासी पार्टियां बिना मतलब का हंगामा कर रही हैं? वहीं अगले साल होने वाले दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव तक विपक्ष अंबेडकर के मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली और बिहार में बड़ी संख्या में दलित आबादी है। दोनों ही राज्यों में दलित वोटर्स भाजपा के परंपरागत वोटर नहीं रहे, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी ने इन्हें लुभाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष को संविधान वाले मुद्दे में एक बड़ा फायदा मिला था, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी अंबेडकर का मुद्दा भुनाने की कोशिश की जाएगी और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बड़े नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं। इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न देने का सवाल है। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अम्बेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अम्बेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। अकुल श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही प्रोफेसर संदीप यादव है, दलित चिंतक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ आलोक वत्स, नेता बीजेपी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपका हम यहाँ पर रुख करेंगे।
क्या हम ये माने जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयानों का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, ये माने कि तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच अब यही मुद्दा जो है वो केंद्र बिंदु बनकर के रह गया है, यानी अब इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। जी आप सभी को नमस्कार जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के इतने बड़े आइकन हैं। उन्होंने जो काम किया है वो उनको भारत क्या पूरी दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। तो वो केंद्र बिंदु तो रहेंगे, लेकिन याद रखिए भारत के सबसे पहले दलित थे जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, लॉ की डिग्री लिया, पीएचडी किया। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उनका चिंतन है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, फिर उसके बाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो पढ़ाई लिखाई थी, इतना जीवन भर उन्होंने अपना पढ़ाई में खर्च किया समय कि बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हो गया, 66 साल की उम्र में। और एक ऐसे विचारक जिन्होंने भारत के सारे मेरे ये सवाल का मेन आधार और बेस अगर मैं कहूं तो सबसे पहले तो एक चुनावी एक मुद्दे के तौर पर इसको भुनाने की कोशिश कि दलित वोट खिसक ना जाए, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस संदर्भ में मैंने ये सवाल आपसे पूछा था क्योंकि देखिए आप दलित चिंतक हैं और आप इस बात को बखूबी समझते होंगे। राजनीतिक दलों की मंशा, उन पर उठ रहे तमाम जो सवाल जो किए जा रहे हैं, उठा रहे हैं, वार पलटवार चल रहा है, इस परिदृश्य से आप मुझे बताइए। उसी परिदृश्य से मैं बता रहा हूं मैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किनके हैं, वो सबके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन्होंने उनका जो चिंतन है मानवतावादी चिंतन है। उन्होंने जो किताबें लिखी, उनका जो साहित्य है, जो उन्होंने जनरेट किया, जो उनका काम है, वो भारत के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, उन्होंने सबकी बेहतरी के लिए काम किया है। तो एक तो बाबा साहब को इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके जो उनका जो चिंतन है उसमें कहीं कोई लूप होल नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो जो उनको क्लेम कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि आप संवैधानिक मूल्यों की भी बात करते हो, आप मनुस्मृति की भी बात करते हो। जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब कहाँ मिले हैं? आप जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान एक अलग मान्यता है, बिलीफ का मामला है भगवान, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी आंखों के सामने जिन्होंने रास्ते दिखाए, कंक्रीट रास्ते दिखाए, कहीं कोई एब्स्ट्रैक्ट रास्ता नहीं है, कंक्रीट रास्ता मानव जीवन में, जो वंचितों के जीवन में मुक्ति का रास्ता दिखाया, उसके लिए भगवान वही हैं। तो आप उस भगवान से उस भगवान से तुलना कर रहे हैं जिनके मंदिर कोविड में बंद हो गए थे। भगवान को मानना और न मानना ये व्यक्तिगत मामला है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो धर्म जब व्यक्ति के जीवन में उसकी उपयोगिता कितनी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना मतलब निसंदेह, मैं वही कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, निसंदेह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे कहीं कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया जाता। जो उनकी तुलना थी, जो रूपक था, वही प्रॉब्लमेटिक है, वही गलत है। उनको माफी मांगने की बात हो रही है और वो कहते हैं कि हम संघ को भी मानते हैं और बाबा साहब के विचारों को भी मानते हैं। यह अद्भुत बीजेपी का चिंतन है। और कहते हैं कि गांधी को भी मानते हैं, नाथुराम गोडसे को भी मानते हैं। ऐसा क्या संभव है क्या? ठीक है आलोक जी, बीजेपी के लोग कह सकते हैं। ठीक है आलोक जी। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो कांग्रेस है या फिर दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, अगर वो कह रही हैं तो वो उसको करके भी दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों की बात कर रही हैं। बाबा साहब ने किताब लिखी, हालांकि उन्होंने लिखा था उसको, जाति पात तोड़क मंडल ने उनको लाहौर में बुलाया था, वो लेक्चर था एनिलेशन ऑफ कास्ट, बाद में वो डिलीवर करने नहीं जा पाए क्योंकि आयोजकों ने मना कर दिया। एनिलेशन ऑफ कास्ट छपी है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उनका जो चिंतन है हर एंगल से मानवतावादी है, स्त्री अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण और जबरदस्त कार्यकर्ता थे और वो हर जगह। ठीक है संदीप जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं वो अंबेडकर को मानती हैं, उनके आदर्शों पे चलती हैं, लेकिन देखिए वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सवाल भी खड़े करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि इंदिरा गांधी ने भारत रत्न अपने से ले लिया, जबकि उनको देना चाहिए था और उनको तब मिला है, ये सम्मान तब मिला है जब बीजेपी सत्ता में आई। देखिए मैं आप एक और इस सवाल का जवाब मैं दे दूं
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे। वो गुरु थे आपके पहले तो तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। महात्मा फुले माली जाति के थे, महाराष्ट्र के, ओबीसी हैं वो, अगर उनको कैटेगराइज करें तो। हालांकि वो वंचितों के पहले नायक हैं भारत में, जिन्होंने खूब जम के काम किया। और महात्मा फुले को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। तो हम कहें कि जो कहते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि उनकी जाति मोड़गांची तेली 1999 में गुजरात में ओबीसी में कैटेगरी में शामिल हुई, उनको मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो मैं ये क्या कहे, कांग्रेस भी कह सकती है कि महात्मा फुले जो कि सबसे बड़े वंचितों के समाज सुधारक रहे भारत के और नायक रहे हैं, उनको भी भारत रत्न नहीं दिया है। तो कैसे ओबीसी हैं प्रधानमंत्री? मैंने ये सब बेकार के सवाल हैं कि इंदिरा गांधी ने इनको दिया, उनको दिया। आज तक बीपी मंडल को भारत रत्न नहीं मिला है। आज तक जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न नहीं मिला है। और भारत रत्न किसको मिला है मालूम है आपको? प्रणब मुखर्जी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। तो बाबा अब भीमराव आप भारत अम्बेडकर रत्न को की भी मिला गरिमा है। छोड़ दीजिए जी। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को भी मिला है, ठीक नहीं, है। तो बाबा- मेरा सवाल बाबा ये था, भीमराव- मेरा सवाल भी बाबा यही भीम- था। और बाबा साहब देखिए भीमराव अमित अम्बेडकर शाह को भी वही सवाल उठा रहे हैं, 1993 वही में कह जो रहे हैं भारत कि रत्न मिला, आप मैडम, जब इतना मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो क्यों आप लोगों ने इस तरह का सम्मान नहीं दिया, जो कि सर्वोच्च सम्मान है? ये देना चाहिए था ना। अरे मैडम, 1993 में किसने दिया उनको? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिया। किसने दिया ये पता करिए ना, किसने दिया। और देखिए भारत रत्न दिया कि नहीं दिया, भारत रत्न देके आप उनको अमर कर देंगे, आप उन पे फूल माला चढ़ाइए और उनके जो विचार हैं उसके खिलाफ काम करिए, तो उसका कोई मतलब है? आप जो भारत का संविधान बना तो संघ यही कहता था कि ये संविधान मनुस्मृति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है आलोक जी, ये ठीक नहीं है। आलोक जी, पहले एक तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहते कहते बातों में जो कह जाते हैं कि बार बार आप अंबेडकर 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 नाम लेते, इतना तो भगवान का नाम ले लेते तो शायद भगवान मिल जाते। इस बयान के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो क्या ये एक तरह से डेंट को कवर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? और उसके बाद से लगातार ये बात निकल करके आ रही है कि देखिए हमने तो बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन कहां कांग्रेस की सरकार या अन्य दल कुछ और कर पाए हैं? क्या हम इसके पीछे ये वजह माने कि दिल्ली और बिहार का चुनाव है और ऐसे में आप नहीं चाहते हैं कि वोट बैंक खिसके? देखिए किरण जी, मैं दलित चिंतक यादव जी को सुन रहा था जी। ये किसी अच्छा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि दलित चिंतक नहीं, पूरे भारत का चिंतक हूं, पूरी दुनिया का चिंतक हूं। और ये कोई दलित और मतलब ये कोई ये एक्चुअली ये कोई मोनोपोली किसी की नहीं है कि ये। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है सर, हम उसे जानता हूं। जी ठीक है। हाँ आलोक जी। राष्ट्र चिंतक यादव जी को मैं सुन रहा था, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित इनके भाषा में मुझे कुछ चीजें नजर आई। ये कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बाबा अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं और उनकी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। ये भूल रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के को 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने उनके पीए को उनके खिलाफ खड़ा करके उनको 15,000 वोट से हरवा दिया। उसके बाद जब दूसरी बार वो चुनाव लड़े लोकसभा का, तो नेहरू जी ने कैंपेन करके उनको हरवाने का काम किया। तीसरी बार वो राज्यसभा में गए और जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो नेहरू जी का वक्तव्य था इनके जाने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर को की स्मृति को किसने बनाया? इंदौर के पास बीजेपी के शासन में। बाबा साहब का संग्रहालय नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। बाबा साहब को भारत रत्न बीजेपी के शासन काल में हुआ। और आज सबसे ज्यादा एसटी और एसटी, एमएलए, नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दिखाता है कि हम उनके लोगों को कितना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अगर, हाँ एक चीज जरूर कहूंगा, आजकल ये चलन हो गया है, कुछ भी करो बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले लो। अरे अंबेडकर साहब एक क्रांति का नाम था, एक चिंतन का नाम था, एक मानवतावाद का नाम था, एक राष्ट्र को जात पात से ऊपर उठाकर चलाने का काम था। उस सब के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। सीधे बाबा साहब की मूर्ति लगा ली और बाबा साहब का नाम लेके लगे चिल्लाने की कुछ वोट गार्नर हो जाए।
वोट हमारे पाले में आ जाए। कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए नहीं तो क्या पहले ये बहुत वोट सारी बैंक की पुस्तकें पॉलिटिक्स पढ़नी बीजेपी भी कर रही है? बीजेपी सबका साथ सबका विकास की पार्टी है और सबके प्रयास से आगे चलने का कर रही है। हमने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11 से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया और अब तीसरी में भी 2027 में किरण जी खड़ा करके ही दम लेंगे। और जिस तरीके से भारत की प्रतिष्ठा आ रही हूँ संदीप जी आपके पास। विश्व स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई है, तो अपने आप में एक अभूतपूर्व कीर्ति है। ये भी याद रखिएगा, आज हर भारतीय गर्व से देखता है कि हम भारतीय हैं। ठीक है संदीप जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं अक्कू जी के पास और ऋषि जी के पास जाऊंगी। लोग हैं, जी, मैं ये ये सब मैं पूरा ये पंडित कहना सब चाह है, रहा हूँ ये सब बाबा साहब का नाम ले लेकर उनका मूर्ति लगाकर बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके चिंतन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका फोटो लगा के माला पहना के ताली बजा के ठीक है को अपनी तरफ करने की साजिश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किरण जी कि देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या इनका व्यक्तिगत मामला है, छोड़िए वो। ये आंकड़ों की बात करें, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, 144 करोड़ की आबादी है। और आपको मालूम होगा, जान के आश्चर्य होगा कि अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई है। थॉमस पिकेटी दुनिया के सबसे बड़े माने अर्थशास्त्री हैं, लुकास चांसल हैं, उन्होंने बताया कि 2012 में जो भारत का धन है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था ओबीसी का 18% था, वो घट के 2022 में 10 साल में वो 9% हो गया है। और वही रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, आप गूगल पे उठा के पढ़ लीजिए उसको। और वही रिपोर्ट कहती है कि SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन था भारत के धन में 1.8% था, जो स्लाइटली बढ़ के 2.2% हुआ है। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी पूरा का भारत के धन में केवल 13% रिप्रेजेंटेशन। और आप सुनिए इनकी कहानी, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का इन्होंने स्मृति बनाया, ये बनाया, वो बनाया। ये टोकनिज्म से थोड़ा ही कुछ होता है। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि यही जो संघ है जो कहता है कि हम बाबा साहब को भी मानते हैं, जो विचारधारा से उसकी सरकार बनी है। अब सरकारें कैसे बन रही है उस पर तो बाद में एक पूरा चर्चा किया जा सकता है, लेकिन ये संघ जब भारत आजाद हुआ तो ये कहता था कि भारत का संविधान जो है वो गलत है, मनुस्मृति के आधार पर होना चाहिए। वही लोग राष्ट्रवाद के जो ठेकेदार बने, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करिए, यही इसी भारत के उड़ीसा के एक बड़े चिंतक हैं, वो उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन में पढ़ाते हैं, उनका लेख मिल जाएगा। वो स्वीडन में पढ़ाते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, अशोक स्वाइन सर जल्दी साफ साफ कहते हैं कि संघ अब वो राष्ट्रवाद का ठेकेदार बना हुआ है। उस समय वो चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, अंग्रेजों को ये खबर पहुंचाते थे, उसका विरोध करते थे। इन्होंने कहा कि 3 रंग का भारत का झंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अशुभ होता है, केसरिया होना चाहिए। 52 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पर, ठीक है, अक्कू जी आपका रुख करेंगे। इन्होंने राष्ट्र को, जिन्होंने माफीनामा लिखा, ठीक है वो अब राष्ट्र के ठेकेदार बने हुए हैं। बाकी पैनलिस्ट भी हैं संदीप जी, ऐसा समय है, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करनी है। बातें कर रहे हैं ना बिना तर्क की, बिना एविडेंस की। अब मैं इतना एविडेंस है कि वो नहीं, ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे ना, आलोक जी से हम बातें करेंगे इस पे, वो जवाब देंगे। अक्कू जी आपका हम रुख करेंगे। अक्कू जी अभी क्या ये सिचुएशन है, क्योंकि देखिए दिल्ली और बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में अगर हम वहां दलित वोट बैंक को देख ले तो उनकी संख्या, उनके प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में ये देखा जाए कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर उनको नाराज नहीं कर सकते हैं या उनके नाम पर इस तरह से कोई डेंट अभी फिलहाल कोई पार्टी नहीं ले सकती है, और यही वजह है कि अब इनके नाम पर जो है इस तरह से हल्ला बोल हो रहा है। मुझे माफ कीजिएगा, जिस तरीके की भाषा का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और जो बात जो होनी चाहिए उससे इतर चीजें ज्यादा हो रही हैं। मुझे इस बात पे भी शर्म आती है कि आज भीमराव अंबेडकर जी के योगदान पर चर्चा की जा रही। क्यों? क्योंकि उनका योगदान तो सर्वविदित है, उसमें कोई हम एक एक बात गिना करके क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश को कुछ नहीं पता उनके बारे में। उनका योगदान सर्वविदित है, सब लोग उनके ज्ञान से परिचित है, सब उनकी चीजों को अपनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों अपनाना चाहते हैं? उसका कारण सिर्फ एक बिहार चुनाव नहीं है, हर साल यहाँ होने वाले चुनाव हैं, और वो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई हो। और सच बात तो यह है, उस वोट बैंक की राजनीति के लिए दिखावा करना चाहते हैं। 80 सीटें हैं लोकसभा में, 20% से ज्यादा आबादी है। आप उसको सिर्फ छलावे में रखना चाहते हैं। आप एक चिंतक जो है ये बताने की कोशिश करता है कि 55 साल में बहुत कुछ हो गया,
दूसरा चिंतक ये बताने की कोशिश करता है कि 10 साल में बहुत कुछ हो गया। तो ये 10 साल और 55 साल में जो कुछ हुआ है उसमें अगर हमारा नतीजा ये है कि बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब का मान रखने वाले, बाबा साहब को बहुत बड़ा मानने वाले, भगवान मानने वाले को ये करते हैं, तो ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने, सच बात है, बहुत सारा मान नहीं रखा उस वर्ग का जिसके लिए सब बाबा साहब, और बाबा साहब सिर्फ एक वर्ग के नेता थोड़ी थे। ये जो कहते हैं लोग दलित वर्ग के नेता, दलित वर्ग के भगवान, वो उन्होंने जो काम किया वो नहीं, लेकिन अप्पू जी देखिए ना, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जब इस तरह से बयान देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो जाते हैं, बोलते देखिए आपने हमारा अपमान कर दिया, वो दलित समुदाय से आते हैं, तो ये इस तरह के वाकया क्या बताता है? इस पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अमित शाह के बयान देने का तरीका गलत था, टोन गलत थी। हाँ, ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और वो कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन इससे ये साबित हो जाए कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है या ये और सरकारें बहुत ज्यादा कर रही, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखेंगे 10 साल वर्सेस 55 साल, तो शायद भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनसे आगे चल रही है, उस वर्ग को लुभाने में आगे चल रही। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, लुभाने में आगे चल रही है, उनको, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है। और वो समाज का एक वर्ग आज की तारीख में, आज से 30 साल पहले एक सामाजिक स्वीकार्यता जो थी नहीं थी, और आज आप अगर अपने पिताजी से पूछेंगे और फिर अपने आप देखेंगे और हमारे आपके बच्चे उसे देखेंगे, तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये सामाजिक क्रांति जो हो रही है उसमें सरकारों का भी योगदान है, सरकार के अलावा समाज के, हमारे आपके बच्चों की सोच का योगदान है जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मेरा पक्का यकीन है कि ये लोग कुछ बहुत ज्यादा योगदान करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पूरा समाज जो है ना, मिल करके उनको एक आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और संविधान को अगर बचाए रखना है तो तय बात है उनकी ये उंगली उनको सचेत करती रहेगी, और उस पर हमें भरोसा ज्यादा करना चाहिए, लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, और उनकी बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि छोटे छोटे विवाद। आज ये विवाद सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि एक मौका किसी को मिल जाए। आप उसके काम को लेके होगा तो ये एक तरफ ये गिनाया जाएगा कि बाबा साहब को 90 तक भारत रत्न नहीं दिया, जबकि अम्मा बाप सबको दे दिया गया। दूसरी तरफ ये गिनाने की कोशिश की जाएगी कि साहब हमने ये किया और ये नहीं किया, ये मानते नहीं है। तो इनके सामने मानने ना मानने के लिए तो एक दूसरे संकट भी है, क्योंकि यानी अप्पू जी अगर ओवरऑल देखें तो आप सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सबके ऊपर, कोई एक राजनीतिक दल नहीं, सभी लगा रहा हूं मैं इन प्रश्नों में और कटघरे में खड़े हैं। किसी पे कम लगा रहा हूं, किसी पे ज्यादा लगा रहा हूं, लेकिन आज वक्त ये नहीं है कि बाबा साहब के, मैं फिर कह रहा हूं, उनके योगदान को कौन मना कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। ऋषि जी आपके पास हम आएंगे। हम देखिए सवाल भी यही कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा संसद में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, धक्का मुक्की तक चीजें पहुंच गई। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो सड़क पर उतरते हैं, वो ये कहते हैं देखिए मैं उनके आदर्शों को मानता हूं, मेरे कार्यालय में जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है। किसके है बाबा साहेब अंबेडकर? देखिए, एक बात आपको ये मानना होगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद जिस प्रकार से विपक्ष में एक कन्फ्लिक्ट था, बिखराव था, और खासकर अमित शाह जी का जब बयान आता है पार्लियामेंट के पटल पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, और मैं अक्कू जी के बात से सहमत हूँ, जिस टोन में अमित शाह जी ने कहा वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। और उस 12 सेकंड के बयान ने कहीं न कहीं बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है। ये कहीं न कहीं अमित शाह से रणनीतिक रूप से गलती हुई है, ये मानना होगा। और इसका नुकसान नहीं देखिए ना, इसके लिए उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। जी मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। ये जो बीजेपी जो कह रही, देखिए हर पार्टी अपने सिरे के व्हाइट जो हिस्सा है उसको आपको बता रही है, अपने हिस्से के ब्लैक हिस्सा को छुपा रही है। मैं कांग्रेस से भी सवाल है, बीजेपी से भी सवाल है। कांग्रेस के लिए इतने ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदर्श थे, तो जब वो कैबिनेट छोड़ के जा रहे थे तो नेहरू जी ने क्यों नहीं मनाया? ये जो हमारे बीजेपी का जो प्रवक्ता बैठे हैं कि कांग्रेस ने उनके विरुद्ध उम्मीदवार उतार दिया, नेहरू जी प्रचार कर रहे थे, तो भैया हिंदू महासभा भी उस समय उम्मीदवार उतारे थे। उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध
हिंदू महासभा ने भी उम्मीदवार उतारा था। दूसरी बड़ी बात 1990 से पहले, मैं जो दलित चिंतक है उनको बता दूं, 1990 में मिला था भारत रत्न, 93 में नहीं मिला था। बीपी सिंह सरकार जो जनता दल की सरकार थी, उन्होंने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा था। और सबसे पहले काशीराम ने, जो दलित नेता थे, काशीराम ने इसकी मांग की थी 1982 में, यदि मैं सही हूं तो। आप 1990 से पहले बीजेपी या संघ के किसी भी बड़े नेता का बयान दिखा दीजिए कि जिन्होंने मांग किया हो कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिले। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? यदि कांग्रेस उनके योगदान को इतना बड़ा योगदान मानती है, और हकीकत भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, तो कांग्रेस ने देरी क्यों की? हालांकि बीजेपी के तुलना में यदि आप देखें तो कांग्रेस ने सम्मान देने का प्रयास किया, हारने के बावजूद भी आप उनको लॉ मिनिस्टर बनाए, आपने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया उनको। तो तमाम चीजें हैं, और ये जो रस्साकसी हो रही है, ये पिछड़े और दलितों के वोट के लिए। सर आप पानी पी लीजिए। सॉरी जी देखिए एक बात रुकिए, संदीप जी आ रहे हैं, वो अपनी बात। सर आप पानी पी लीजिए, और तब तक संदीप जी जवाब दे रहे हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। तब तक संदीप वो मुझे सही कर रहे थे मिश्रा जी। जी बिल्कुल, 1990 की बात को लेकर के, और साथ ही जी आज जो पार्लियामेंट में जो इतिहास के जो काले दिन कल परसों आपने देखा, ये रस्साकसी, फैटाफैटी, धक्का मुक्की, ये इतिहास का मतलब जो संसदीय राजनीति का सबसे काला दिवस होगा मेरे हिसाब से। आप देखिए, ये दलित पिछड़ों के वोट के मारामारी के लिए है। मैं अक्कू जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे भाई नोएडा में रहते हैं, उनसे पूछिए एम्स में कितना भीड़ लगा होता है। क्या किए हैं आप कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया है? ये 12-15 साल में क्या किए हैं? 10 साल नरेंद्र मोदी का हुआ, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ, 50 साल कांग्रेस का हुआ। आज भी एम्स में जाइए, दिल्ली एम्स में जाइए, देखिए आपको इमरजेंसी में एडमिट आपको आसानी से मिल जाता है क्या? ये स्थिति है। आज देखिए रोजगार का क्या देखिए कितना बड़ा मामला है, महंगाई का देखिए कितना बड़ा मामला है। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कहां आपने एग्जीक्यूट किया ग्राउंड पे? ठीक है, आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा। उससे पहले संदीप जी आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं आलोक जी मैं ये कह रहा था कि अभी वो मुझे सही कह रहे थे ऋषि मिश्रा जी, वो सही बात है। मंडल लगने के बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, लेकिन एक तथ्य मैं उनका भी सही कर दूं कि उस सरकार में 1990 वाली सरकार जो बीपी सिंह की थी, उसमें भाजपा भी एलाई थी। और भाजपा अगर कहे कि मैंने भारत रत्न दिया है तो गलत नहीं है, लेकिन वो तथ्य सही करने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो मेरे दिमाग में 93 में उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी की थी। कभी नहीं मांग किया था। नहीं मांग नहीं किया था, मांग की बात नहीं हो रही है। उन्होंने ये कहा था लेकिन सहयोग में सरकार थी ना सर, भाजपा ने दिया था, इसलिए उसका क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं उसमें क्रेडिट तो देखिए ऐसा है कि वो ठीक है, लेकिन ये तथ्य की वजह बात कर रहे हैं मिश्रा जी, तो मैं तथ्य ये सही है कि बीजेपी उस पार्टी उस सरकार में हिस्सा थी, जो सरकार थी उसमें लेफ्ट के लोग भी थे। तो एक तो ये, और कांसीराम ने बाहर से सपोर्ट कर रही थी, हिस्सा नहीं, बाहर से सपोर्ट कर रही जी। अरे तो भाई सपोर्ट कर रही थी ना, उसमें थी ना, वहां पे बिना उसके सरकार चल नहीं सकती थी। तो ये तथ्य जो सही कर रहे थे उसका मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरा, मान्यवर कांसीराम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो उनको एक तरह से खोजा, डिस्कवर किया, इसलिए डिस्कवर किया क्योंकि उस समय उन्होंने सबसे ज्यादा जो सांस्कृतिक और वैचारिक काम किया बामसेफ के बैनर तले, उसमें उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने का काम किया। तो वो कब क्यों दिया गया, इसका सवाल तो यही है कि जब उनकी विचारधारा जब पूरी समाज में फैलना शुरू हुई तो लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। बहुत सारे लोग, उत्तर भारत के लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को भी नहीं जानते थे 90 से पहले तक। ठीक है आलोक जी, देखिए ऋषि जी ने भी सवाल खड़े किए, यहाँ तक कि अक्कू जी जो है, अक्कू जी मैं आ रही हूँ 2 मिनट, एक आलोक जी से सवाल ले लेती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे? ठीक है अक्कू जी। सर आप अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्कू जी अनम्यूट करने की जरूरत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्कू जी तक आवाज, अक्कू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करने की जरूरत है।
मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के ये बात बिल्कुल गलत है कि 90 तक उनको जो लोग कह रहे हैं कि 90 तक उनके बारे में नहीं पता था और ये क्रेडिट सिर्फ कांशीराम को जाता है, ऐसा नहीं है। कांशीराम के पहले कांशीराम की अपनी राजनीति अपने अलग तरीके से थी, वो वर्ग को संगठित करने की थी, वो बाबा साहब के विचारों को फैलाने की नहीं थी। कांशीराम की राजनीति पूरी ये थी कि उस वर्ग को संगठित किया जाए। मैंने जिस रूप में उनको देखा है, छोटे से काम करते हुए, छोटे से वर्गों को लेकर के बहन जी को जब लाए थे तब से लेके और अंत तक में उन्होंने DS4 के माध्यम से, शायद बहुत सारे लोगों को उसका नाम भी नहीं पता होगा कि DS4 क्या था वो। अरे भाई और कर्मचारी, अरे एक और कर्मचारी संगठनों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस तरीके से कि कौन नहीं जानता है, कौन जानता है, उनके आप दूसरों को मत बताइए कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। आप जो जानते हैं अपने अपना जानने का सर्टिफिकेट। अरे सुन लो यार, सुनिए जरा, 20% वर्ग को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उनकी सामाजिक दायित्व को दिलाया जाए, आप जो नैरेटिव दे रहे हैं वो आपका नैरेटिव है, बड़ा काम के लिए किया कम से कम ऑब्जेक्टिव ढंग से बात करिए, किया जाए और उनको वो क्रेडिट देने से मना नहीं कर सकता हमारा समाज। कांशीराम का एक अलग वर्ग है, एक अलग। भाई आपने क्या रिसर्च किया, आपकी कौन अथॉरिटी मानेगा, आपको कौन अथॉरिटी मानेगा? फल में मिला, आपके कहने से थोड़ा कुछ होता है। उसकी वजह से बहुत सारे सामाजिक बदलाव हुए हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि 90 के पहले अंबेडकर साहब को कोई मान नहीं होता था या सामाजिक चेतना में नहीं थे, ये गलत बात है। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात को? एक मिनट, इनको ये समझ में नहीं आता है कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मैंने उत्तर भारत कहा था। इनको ये समझ में नहीं आता कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर क्या है, पश्चिम भारत में। मतलब ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं, इनको तथ्यों का कुछ पता ही नहीं है। अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। आपके कहने से आप अथॉरिटी हैं? आपने किताब लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर? मैं कहूंगा तो आपको पूरा लगेगा बातें कर रहे हैं, अथॉरिटी आप हैं क्या? ये मैंने कहा कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैंने कहा कि मैंने ये कहा, मैंने देखा है, मैंने वो किया, इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब? आप पत्रकार हैं, कम से कम सोर्सेज की बात करिए ना। मुझे पता है। अब मैं आपके पता होने से थोड़ा, अगर मैं आपको टोकूंगा कि आप क्या मानेंगे कि पता है, बात होगी, इसलिए दुनिया का सच हो जाएगा, आपका सच दुनिया का सच हो जाएगा। आपको जो पता हो वो बताइए और जो नहीं पता हो उसको दुनिया का सच हो जाएगा। हमें नहीं पता है, लेकिन आप खामखा उनको 90 के पहले का बिल्कुल नील कर दें उनके योगदान को। मैं जो बात मैं नील कर रहा हूँ, कहें तो बिल्कुल गलत है। ये कम से कम आज के भारत को स्वीकार नहीं होगा। प्रोफेसर साहब से जानिए आप, मैं आपको तमीज से बता रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब है तो प्रोफेसर साहब के तरीके से बात कीजिए। आपको तमीज से बता रहा हूँ, आपको तमीज से बता रहा हूँ समझना कि लोगों के स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। पत्रकारिता का काम है सुनना, पहले सुनिए उसके बाद नहीं, ये मत बताना मुझे, आप ये मत बताना आप मुझे। आपका ज्ञान देना नहीं है, आपके पास जितना ज्ञान है वो बांटिएगा बच्चों को, कि यहाँ बांटिएगा नहीं। यहाँ मेरा काम, ज्ञान जो है मोदी मीडिया को बांटिएगा और आइंदा से किसी ऐसे पत्रकार को बताने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी प्रोफेसर वही आप पढ़ाते ना जो 10x2 के कपड़े में वही पढ़ाइए। इनका ज्ञान आप सुनिए, मैं निकल रहा हूं। बच्चे नहीं आते होंगे आपको समझ में। संदीप जी देखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, और जब हमने यहाँ पर बुलाया है अपनी बातों को रखने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि हर पैनलिस्ट को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। संदीप जी, आप क्रॉस चीजें कर सकते हैं, आप काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये कहना कि मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको क्या लिखा है कि मान लें इनके कहने से आप काउंटर कर रहे हैं ना, काउंटर कर रहे हैं आप यहाँ पर, और आपके काउंटर को रोका भी नहीं जा रहा, आप काउंटर कर रहे हैं, आप जी अपनी बात को रख रहे हैं। चलिए ठीक है, रेफरेंस होना चाहिए ना। देखिए आप काउंटर कर रहे हैं ना सर। पॉपुलर मान्यवर कांशीराम संदीप जी, आप जिससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, सहमत नहीं, आप काउंटर कर रहे हैं उस चीज को। मैं इनको बता दूं कि वही मान्यवर कांशीराम के पामसेप में मैं मुख्य अतिथि होके जाके कई बार मैंने भाषण दिया। ये कह रहे DS4 नहीं जानते होंगे। मैं 40 साल से, अरे सन 82 से मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं आपको एक एक दिन गिना दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बता करके मैं अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। आप जिस 8x2 या 10x2 के कमरे के प्रोफेसर वही बताइएगा किसी को। सब्जेक्टिव का मामला मैडम, इनकी बात आप सुनिए, इनके ज्ञान का लाभ आप और आपके दर्शक लें। आप ऐसे विचारकों को विचार देना हमारा काम। संदीप जी, अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये होगा कि आप अपने पक्षों को नहीं रख पा रहे हैं। कौन? आप अगर संदीप जी, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप अपने पक्षों को नहीं रख पा रहे हैं, आप शायद काउंटर नहीं कर पा रहे हैं।
मैंने बताने की कोई बहस का तरीका आई है। देखिए मैंने बहस कहा तो उत्तर भारत में चीजें तो प्रॉब्लम बहस नंबर है का ही जिक्र नहीं नहीं सर किया। यहाँ पर। ये बाबा राव इसमें पे कौन बाबा कहेंगे? राव ये भीमराव तथ्य की बात अम्बेडकर करें, पे बहस कहाँ, ये तो एविडेंस की चर्चा बात है। करें। लेकिन ये जिस एविडेंस तरीके जो की बात काला करें, दिन ये अभी बताया हमने कि संसद के आप- अंदर में तरीका देखा है। उस पे ये चर्चा यहाँ है। क्या वोट ये बैंक के एविडेंस की लिए बात करें, इनको इतनी उम्र हो अम्बेडकर गई, किसके हैं इतनी इनको उम्र हो लेकर के गई, चल रहे हैं, ये नहीं सिर्फ समझ चर्चा रहे है। कैसे चर्चा पे आप अपनी बात रख कैसे सकते हैं, तर्क अपने किया पक्ष जाता को है, रख कैसे सकते हैं बहस की सर। जाती है। चलिए ठीक इन है लोगों ने सर, देश देखिए के लोगों का जी देखिए। इन लोगों ने अपनी पत्रकारिता से देश के लोगों का शोषण किया, इसी तरह की गोलमोल की बातों से। देखिए इन सहमत लोगों ने होना वंचितों नहीं होना का- ये आपका अपना आप लोगों ने व्यक्तिगत है। पढ़ाया इन्होंने होता ना, पत्रकारिता अक्कू में जी, कभी निकाले। अपनी बातें रख रहे हैं। एक भी पहले एडिटर, आपने पढ़ाया देश होता का तो एक भी मेरे एडिटर देश दलित को नहीं क्या पता लगा होता। हुआ है, 30 साल 40 आदिवासी साल नहीं में हुआ। आपने इतना चलिए पढ़ा ठीक दिया है होता। ऋषि जी ओबीसी एक नहीं सवाल हुआ। छोड़ करके गए आलोक जी के लिए। आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपने सिर्फ तनख्वाहें ली है, वसूली की है। आप मत अरे बताइएगा भाई ये। आप क्या कर रहे हो? आप देखो ना अपना, ये सब बेकार की बातें मत करो, पर्सनल बातें मत करो। अरे हम उम्र हो गई, बता थोड़ा रहे हैं उम्र का ना लिहाज आपको, करो। उम्र आपको का लिहाज आईना करो देखने श्रीवास्तव का जी। बहुत देखिए, शौक है ना, उम्र का तो लिहाज आईना करो। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम अब चलते हैं। ऋषि जी एक सवाल छोड़ के गए बीजेपी के लिए कि देखिए अगर आपको राजनीति करनी है तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी चाहिए। हम संविधान पर चर्चा की मांग अगर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जाता है तो क्या इस तरह से अंबेडकर के बारे में कहना संसद के अंदर में सही था? कई ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आपको अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, जिस पर चर्चा हो सकती है, जिस पर चुनाव भी जीता जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ दलित वोट बैंक को ही अपने पास रखने के लिए इस तरह से बाबा साहेब को लेकर के आ रहे हैं आप लोग बीच में? आलोक जी, ऋषि जी का सवाल था आपके लिए। देखिए अभी जिस तरीके का डिबेट कुछ देर से हो रहा था तो देख के तो यही लगा कि पार्लियामेंट का दूसरा रेप्लिका यहाँ हो रहा आपके शो में किरण जी। यही था कि लोग फिजिकल नहीं हो पाए क्योंकि दूर दूर बैठे थे, नहीं तो जिस तरीके की बातें हो रही थी उससे यही प्रतीत हो रहा था मुझे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से आदर करते हैं, आज भी आदर करते हैं, आगे भी आदर करते रहेंगे। कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा एमपी, सबसे ज्यादा नगर पालिका और अध्यक्ष और मुखिया दलित वर्ग का आज इस देश में हमारे पास है। हमने उनको जितनी भी अपनी जन कल्याणकारी सुविधाएं हमने नहीं तो खंडन करते हैं, गिनाना नहीं चाहता, खंडन करते हैं, सबको भरपूर जी खंडन करते हैं आलोक जी जो अमित शाह ने संसद के अंदर में जिस तरह से बातें कही। देखिए कहने का स्टाइल किसी का हो सकता है ठीक नहीं रहा हो तो उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अर्थ क्या निकलेगा? अगर उनको रियलाइज, सुनिए किरण, अगर उनको रियलाइज होगा तो देश के सामने माफी मांगेंगे। अगर उनको लगेगा कि मेरे कहने से किसी को आहत हुई है, लेकिन ये कहना कि हम लोग बाबा साहब का अपमान किसी भी रूप में करते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं है। अगर बाबा साहब के कोई सही माने में अनुयायी है तो हम लोग भी हैं। अगर कोई दावा करता है ये करने का तो हम उस दावे में किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है सर? बिहार और दिल्ली? बिहार और दिल्ली से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो एक नैरेटिव बना दिया क्योंकि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो कोई न कोई मुद्दा पकड़ के देश के सामने प्रचंड, उसका तो अपना सीट खतरे में है। ममता जी कह रही है राहुल हटाओ मुझको लाओ, अखिलेश कह रहे हैं राहुल जी फिट नहीं है, लालू यादव ने कह दिया कि राहुल जी फिट नहीं है, इनको बदला जाए। वही हाल उद्धव ठाकरे का है, वही शरद यादव ने कहा। तो इनके यहाँ तो खुद ही रास्ता नहीं, लेकिन आलोक जी आम आदमी पार्टी तो बड़ी चुनौती है ना दिल्ली में, क्योंकि देखिए 26 साल आप सत्ता से दूर है दिल्ली के। उसके साथ साथ अगर दलित वोट बैंक को देखा जाए तो जो वहां पर तकरीबन 16 से 17% के करीब है, 12 सीटों का करीब जो है वहां पर रिजर्व किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं, एक मिनट, वो कांग्रेस के पास कभी थी लेकिन अब के वक्त में आम आदमी पार्टी के पाले में है। दलित वर्ग इतना बेवकूफ नहीं है। देखिए अभी लोग इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दलित वर्ग के लोग इतने बेवकूफ नहीं है और इतने आसानी से बहकावे में आने वाले नहीं है। उन्होंने देखा है आजादी के बाद अगर किसी पार्टी ने उनके लिए हक में कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। तो इस चीज को भुला नहीं सकते हैं। ठीक है अक्कू जी आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है जी। कितना भी दिल्ली में 70 सीटें, 12 सीटें आरक्षित है, लेकिन वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कैसे देखेंगे? और अभी जो हंगामा
नहीं, निश्चित रूप से चुनाव पर इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए लोग कोशिश करेंगे और वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इस देश की त्रासदी यही है कि चुनाव हर समय होते हैं, हर बार आपको अलग तरीके से बाबा साहब को तौलने की इसीलिए कोशिश तो की जाएगी। नॉमिनेशन बाबा साहब को बार बार इलेक्शन तौलना बहुत करने जा खतरनाक रहे है, मेरा ये मानना है। जी आलोक जी कुछ कह रहे थे। हेलो, आलोक जी आवाज पहुंच रही है? आपकी चलिए आवाज तो फिलहाल आलोक जी मैंने से कहा ना, जी इसलिए तो इन चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए हम वन नेशन वन इलेक्शन कराने जा रहे हैं, ताकि ये बार बार जो इलेक्शन का बोझ पड़ता है भारत के